हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 जून का करंट अफेयर। और दोस्तों, ये वाली पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक या डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने साथियों में इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प दिए गए हैं, जस्टिस राहुल सचदेवा, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस प्रमोद यादव, जस्टिस अनिल कुमार। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर जस्टिस संजय यादव। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जस्टिस संजय यादव जी की फोटो डाल दी है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में लिखा भी है, यहां से हम इसको पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति शपथ ग्रहण व कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। जस्टिस यादव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के निम्न में से कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। विकल्प है दोस्तों हमारे पास, जेम्स एंडरसन, ओली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जॉस बटलर। दोस्तों, यहाँ हमारा जो सही विकल्प है वह है जेम्स एंडरसन। देखिए दोस्तों, जेम्स एंडरसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उतरते ही इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2006 से 2018 के बीच 161 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। एंडरसन ने 18 साल पहले 2003 में लॉर्ड्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। देखिए दोस्तों, अगर आप एंडरसन को नहीं जानते हैं तो यहाँ मैंने इनकी फोटो डाल दी है, आप इनको पहचान सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों, यहाँ विकल्प दिए गए हैं, बिहार, झारखंड, पंजाब और गुजरात। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। देखिए दोस्तों, गुजरात के बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो ये फोटो आपको दिख रही है, ये है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की। और दोस्तों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि गुजरात राज्य का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 मई 1960 को। दोस्तों, यहाँ पे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसको तोड़कर 1960 1 मई 1960 में दो नए राज्य निकले थे। एक था महाराष्ट्र, एक क्या था, महाराष्ट्र, और एक था वहां पे गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे हमेशा, महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो 1 मई 1960 को ही दोनों का गठन हुआ था, और महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गुजरात सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, ताकि इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सकें। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9.20 लाख मजदूर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें यू बिन कार्ड दिए जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। विकल्प है दोस्तों हमारे पास, 4.5%, 7.5%, 9.5% और 8.5%। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 7.5%। इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरुद्धार को नुकसान पहुंचा है। देखिए दोस्तों, विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे विश्व बैंक का लोगो आप लोगों के लिए डाल दिया है। देखिए दोस्तों, ये विश्व बैंक का लोगो है और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है विश्व बैंक के हेड यानी कि प्रेसिडेंट डेविड मालपास की। देखिए दोस्तों, विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है, यूएसए में है। और विश्व बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 को और इसके सदस्य देशों की संख्या फिलहाल है 189। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है,
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास एक चीज क्लियर हो चुकी होगी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, ठीक है, इनका कार्यकाल बढ़ा है। तो आप याद रखेंगे कि महेश कुमार जैन कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं। और दोस्तों ये अकेले डिप्टी गवर्नर नहीं है, इनके साथ साथ 3 और डिप्टी गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, वो इस प्रश्न के उत्तर में आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है कि इन डिप्टी गवर्नर महोदय यानी महेश कुमार जैन जी का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है। यहाँ जो हमारे विकल्प दिए गए हैं 3 साल, 4 साल, 2 साल और 1 साल हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं जो कि है 2 साल। भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, उनका कार्यकाल जो है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि जैन को जून में यानी जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। रिजर्व बैंक में हुए नियुक्ति से पहले आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। देखिए ये एमडी रह चुके हैं किसके, आईडीबीआई बैंक के। ठीक है दोस्तों, यहां मैंने देखिए अलग कलर में ये चीज डाली है ताकि आप लोगों को याद रहे। माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर रिजर्व बैंक के 3 अन्य सेवारत डिप्टी गवर्नर हैं। सेवारत का मतलब जो अभी यहाँ पे उनका कार्यकाल जारी है, ठीक है, जो अभी इस समय डिप्टी गवर्नर हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 4 लोग डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन, महेश कुमार जैन, माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। और दोस्तों गवर्नर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो प्रेजेंट यानी करंट टाइम पे जो गवर्नर है आरबीआई के, वह हैं शक्तिकांत दास। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। विकल्प हैं दोस्तों हमारे पास डीसीबी बैंक, बंधन बैंक, देना बैंक और धनलक्ष्मी बैंक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बंधन बैंक। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं यहाँ पे पढ़ के कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कहां पे है, कोलकाता में है। घोष जो भारत में माइक्रो फाइनेंस के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं, ने 2001 में एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में बंधन बैंक की स्थापना की थी, जो सतत आजीविका सृजन के माध्यम से वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई होगी कि इस बैंक की स्थापना भी चंद्रशेखर घोष के द्वारा ही की गई है और 2001 में की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कोलकाता में है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 500 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन और 200 मिलियन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 500 मिलियन। देखिए दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर के गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। अमेरिका ने 2021 के अंत तक 200 मिलियन खुराक और 2022 की पहली छमाही में 300 मिलियन खुराक वितरित करने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका ने वैश्विक कोवैक्स गठबंधन के तहत 92 निम्न आय वाले देशों और अफ्रीकी संघ को वितरित करने के लिए 500 मिलियन फाइजर खुराक खरीदने और दान करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। विकल्प है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे भारत, नेपाल, रूस और चीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। देखिए दोस्तों, पढ़ लेते हैं इसको। चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के साथ चीन व्यापार और मानवाधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोप संघ के दबाव के खिलाफ अपना बचाव करना चाहता है। चीन ने अमेरिका पर चीनी फर्मों को दबाने का आरोप लगाने और जवाबी कार्रवाई की परोक्ष धमकी देने के बाद यह कानून पारित किया है। चीन लंबे समय से व्यापार पर प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिकी कानून के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के बारे में शिकायत कर रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन पेंजिया 14 किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया गया है। विकल्प दिए गए हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व बैंक, इंटरपोल और विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है इंटरपोल। इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंजिया 14 क्रियान्वित किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है, क्योंकि आज की डेट में जो भी काम हो रहे हैं सारे डिजिटली हो रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों हमारे आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें।
अगर दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद वाकई में आती है तो इनको शेयर अपने साथियों के साथ जरूर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए और हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।